अच्छा, हमारे साथ एंड एंड में हुआ क्या फ्लाइट में, वो हमें बताना है कि व्लॉग में ही पता चलेगा लोगों को? वो व्लॉग में कहाँ शूट किया अपन नहीं, ने? नहीं, शूट अच्छा हुआ नहीं किया। अरे वो अंकल लोगों का बताना है यार, भैंस की आँख। वही तो। पैच। तो तो हम लोग है ना, हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि यार अब इतने दिन यहाँ रह लिए, अब इंडिया जाके इंडिया देखेंगे। ठीक है, जो लाइव जीते आ रहे हैं, अब वापस वहां जाने का धूल टाइम आ गया। मिट्टी बट पसीनों बट पसीना। हमको ज्यादा वेट नहीं करना पड़ा। फ्लाइट उधर में चढ़ते एयरपोर्ट ही। में ही दिखे भाई। नहीं नहीं फ्लाइट नहीं, में ही मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ। तुम ठीक है। मिठाई ले रहे थे ना तब। हाँ, तो हम लोग गेट के सामने बैठे हैं, ठीक है, एयरपोर्ट पे। और मैंने नोटिस करता हूँ मैं कि चार अंकल लोग खड़े हैं, ठीक है, और वो वेंडिंग मशीन से बियर निकाल रहे हैं, बियर के कैन। मैंने बादल को बोला, मैंने कहा देख देख, ये यही है, यही है। अब ये यहीं दारू पियेंगे, यहीं दारू पी के चढ़ेंगे और उटपटांग हरकतें पटकेंगे। और वो क्या, वहाँ हिलने लग मैंने गए थे वो। और मैंने क्या बोला फिर, यही है जो घर जाएंगे और अपने घर पे बेटों को, बेटियों को, बीवियों को समाज का पाठ पढ़ाएंगे कि हाँ। देखो समाज में कैसे रहा जाता है। और जब तो वही समाज नहीं है आपके आसपास, तो आप बन जाते हो एकदम वाइल्ड एनिमल। हाँ। यार मैं एयरपोर्ट पे देख के उसले कि क्या कर रहे हैं, ठीक है, वो स्टैंड आउट हो रहे थे अरे कि तो जो बंदे, बात वो करता है बंदा और ये। कर भी क्या रहा था, तुमने देखा नहीं? वो, हम्म, उसके हाथ में एक पन्नी थी, उसके हाथ में, ठीक है, जिसमें कम से कम 6 से 8 कैन थे बियर के। और उसके हाथ में 2 कैन थे। तो उसने एक खत्म किया, डस्टबिन में हम्म, फेंका, उसने फिर वो खोला और हम्म। पीना शुरू किया। और भाई वो हिले जा रहे हैं। और फ्लाइट में पहुंचने के बाद उन्होंने जो, भाई। फ्लाइट में आई थिंक वो लीकर प्रोवाइड करते हैं, एयरपोर्ट वाले हाँ। खुद सर्व करते हैं। बट वो लिमिटेड होता है कि दो, जो भी है हम्म। उनका मेजरमेंट वाला। ये इन्होंने क्या किया हुआ था, छुपा के लाए हुए थे। नहीं, क्योंकि छुपा के नहीं, आप वो जो, जो पन्नी में थी ना भरी हुई, वो हाँ, इन्होंने बैग में वो डाल दी। ये ड्यूटी फ्री कुछ तो मिलता है आपको, हाँ, टैक्स वगैरह ड्यूटी नहीं फ्री देना पे भी पड़ता। अल्कोहल मिलती है, ड्यूटी फ्री वाली हाँ, भी ली हुई थी उन्होंने। या और वो ड्यूटी उन्होंने फ्री वाली दो आप लीटर हाँ, फ्लाइट पे नहीं खोल सकते हो। हाँ, वो उन्होंने आपको वो पैक भी करके फ्लाइट में खोल ली, और वो जो पन्नी में बियर भर के लाए थे वो भी पी रहे हैं छुप छुप के। हाँ, भाई बहुत वो तो दारू पी अपने रहे थे। सामने ही बंदा बंदा वो पन्नी लेके जा रहा था। आना। देखा ना, वो अपने सामने ही लेके जा रहा था, उसकी सीट हाँ। नहीं थी, एक बंदे की आगे थी। पहले तो भाई मेरे यहाँ पे सीट चेंज करो, मेरी विंडो सीट है, जाके चले जाओ, तो बंदा चला गया। अरे हाँ, वो उनका हाँ, ग्रुप भी स्प्लिट था। हाँ, 2 लोग आगे बैठे हुए थे, 2 लोग पीछे बैठे हुए थे हमारे। ठीक हाँ। है, तो उसमें भी वो सीट चेंज करने के लिए बोल रहे हैं आपको मेरी विंडो सीट चाहिए क्या, फुल नशे की, इसमें फ्लाइट उड़ रही है। नेशनैलिटी इंडियन भाई, इंडियन, भाई दिल्ली से हूँ हाँ बेंचो। हाँ, इंडियन थे भाई सब के सब। दिल्ली से पेट, हूँ बेंचो। सबका भाई। पेट निकला हुआ है ऐसे। हम्म, अभी उनकी हरकतें नहीं बताई हमने आपको। हम्म, हाँ। ठीक है, फ्लाइट उड़ी, दारू पी रहे हैं, पी रहे हैं। उसमें फिर क्या होता है ना, एक बंदा आया, ठीक है, और मेरे साइड में एक दूसरा बैठा हुआ था, उसके ऊपर ऑलमोस्ट गिर गया वो। हम्म, हमारी ठीक सीट्स, है। इनको थोड़ा कॉन्टेक्स्ट देते हैं, हमारी एकदम फ्रंट वाली सीट थी, और उसके हम्म, जस्ट थोड़ा सा ऐसे वॉशरूम था। हम्म, अगर हाँ फ्लाइट में हाँ, बैठे हुए तो थोड़ा सामने सा गिर फ्रंट की सीट्स थी 3, और उसके जस्ट गया। सामने वॉशरूम था। तो वो बार बार वॉशरूम जाने के लिए आ रहे थे। हम्म। आप तो बताओ। वो आया और साइड वाले आदमी को देख कर कुछ शायद बोल विल रहा था, और वो गिर गया उसके ऊपर, अपने को संभाल नहीं पाया, तो ऐसे कुछ हाथ यहाँ वहाँ लग गया। तो वो जो नीचे बैठा हुआ इंसान था, बोल रहा, अरे ऐसे कैसे हाथ लगा रहा है तू, हाँ निकल यहाँ से, या जो भी है, ऐसा उसने बोल दिया। तो वो गाली देने लगा भाई। हम्म, वो माँ की गाली दे रहा है कि ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, और अंदर वॉशरूम में गया और जोर से दरवाजा बंद किया उसने, हम्म, एकदम फट करके। फिर वापस बाहर आया, बाहर आके भी गाली दे रहा है, गया सीट पे बैठा। फिर जब खाना सर्व हुआ, तो आपको जो वो खाना सर्व करते हैं प्लास्टिक की ट्रे में, आप खाओ और उसको वहीं पे रखो। वो 5-10 मिनट बाद आएंगे, उसको कलेक्ट करके जाएंगे। दिस इज द प्रोसेस। उसने खाना खा लिया है, ठीक है, और वो प्लेट उठा के चल रहा है, अपनी सीट से आके हमारे यहाँ आ गया, और फिर से उसी आदमी को पूछ रहे कि इसको कहाँ रखूँ। नहीं, आदमी दूसरा था, सीट सेम थी। वो उन्होंने चला गया वो। आदमी चेंज करवा दिया, एयर इंडिया वालों ने, वो आदमी ने कंप्लेन किया कि ये क्या कर रहा है मेरे साथ। तो वो ऐसे लड़खड़ाते पूछ रहे हैं इसको कहाँ रखूँ। भाई वो और उस फ्लाइट प्लेट में। में जो कुछ भी है, वो गिर सकता था हाँ सामने वाले एक्चुअली। इंसान पे। और मतलब फ्लाइट भी थोड़ी थोड़ी हिलती है, और हम्म, आप तो पूरे हिल रहे हो, और आपके लिए दुनिया तो और भी ज्यादा हिल रही है। हाँ, वेंचर वो कैसे स्टेबल खड़ा रहेगा आदमी? भाई बहुत, मतलब इतना एम्बैरेसिंग थी ना वो पूरी सिचुएशन, मैं बता नहीं सकता यार।
और यार उसके पता है उसके आगे वो जो हम लोग बेसिकली वो थर्ड नंबर की सीट पे थे। सेकंड नंबर की सीट पे एक जापानीज लड़का और लड़की बैठे थे। हम्म उन्होंने इतना परेशान कर दिया उस लड़की को और लड़के को कि भाई उनको उठ के दूसरी जगह रीएलोकेट किया कि हम्म मतलब खाली रहे मेरे को बहुत सीट खराब लगा खाली भाई। या उनको चेंज करवा दिया। अरे क्योंकि बहुत जोर जोर से बात कर रहे थे, दारू पिए जा रहे हैं। और वो पिए जा रहे हैं फ्लाइट भाई। में भाई चुप, पूरी फ्लाइट में चुप नहीं हुए, एयर पूरी होस्टेस फ्लाइट। आके उनको बोल रही है कि सर आपने जो छुपाया हुआ है वो भी निकालिए, पीना अलाउड नहीं है, आप ये ऐसे कैसे कर रहे हैं, दीजिए। वो इतना बोले जा रही है फिर भी नहीं सुन रहे। तमाशा चल रहा है यार, सब लोग देख रहे हैं पीछे, हम भाई पीछे मुड़ बहुत के देख रहे बहुत हैं, सब खराब साइड था से ये। देख रहे हैं। और अगर किसी किसी से आई कांटेक्ट हो रहा है तो हर कोई सर ऐसे करके सर पकड़ ले रहा है कि क्या कर रहे हैं ये लोग। हम्म भाई फ्लाइट पे रोका नहीं भाई, वो रुक ही नहीं रहे थे। भाई हम्म। वो लगे हैं कि तुम उनको कहाँ से मतलब। बहुत बहुत खराब था भाई, बहुत। मैं तो मूड में था कि भाई अभी मारा मारी होने वाली है। हाँ, मैं भी बोल रहा था पीछे से कि असली सिनेमा तो इधर चल रहा है। चले मैं और क्या। पता है तुम लोगों ने देखा नहीं, फिर जब वो हम्म बैगेज वहां पे वो कन्वेयर बेल्ट से बैगेज उठा रहे थे ना, हाँ। हम्म वो बंदे से भाई सूटकेस नहीं उठ रहे हैं। हम्म। हम्म। 3 लोग मिलके उसके सूटकेस उठवा रहे हैं, राइट साइड वाले। वो भी गलत सूटकेस उठा ले वो रहा है भाई अभी। मेरे को लग रहा था एक बार को कि तो गिरेगा ही इस पे, हाँ। इसके साथ जाएगा ये। मेरा तो मूड था कि बहुत बहुत बहुत। क्योंकि मैं वही बार बार डिस्कस कर रहा था दोनों से कि हम्म। पकड़ के मार देते, मारते ठीक है भाई मैं तो मूड में था कि इसको भाई, 2 चांटे लगाते हैं। मारते। लेकिन और प्रॉब्लम ये हाँ थी ना कि वो बैन कर देती है एयरलाइन अपन हाँ को। भाई दिक्कत ये वो नो फ्लाई लिस्ट पे हाँ, अपन को डाल देती। डाल देती। नहीं मैं तो ये वाला मुक्का मारता उसको यहाँ पे, खत्म। बेहो वो सीधे दिल्ली में नींद खुलती उसकी। अरे वो करना चाहिए था, है ना, हाँ, बेबी बेबी मूवी के अंदर जो अक्षय कुमार का सीन है हाँ कि बोलते हैं, यार इनको खत्म। चलो बिजनेस क्लास में ले चलो, पर्दा बंद करो, यार अरे भाई पर्दा यार खोलो आराम से, कुछ नहीं हुआ, एवरीथिंग बहुत इज। बहुत बहुत एम्बैरेसमेंट हुआ, बट मतलब डोंट डोंट बी दैट गाय। जैसे बोलते हैं ना कि मतलब बताते हैं तुमको, तो डोंट बी दैट गाय, नेवर बी दैट गाय। बहुत खैर, इसीलिए पता है ये जब। ब्लॉग में नहीं आएगा, ये हमने शूट वूट कुछ हाँ नहीं ये किया, शूट नहीं गया, ये ब्लॉग में नहीं आएगा सही मतलब। नहीं होता। वी वर टू एम्बैरेस्ड ऑफ द इंटायर सिचुएशन कि भाई हम लोग को लगा कि मतलब ये तो डिजर्व भी नहीं करता, बात कर लेंगे इस पे। इट वाज बैड, इट वाज वेरी बैड। जितना तुमको सुन के लग रहा है ना, अगर तुम उसको फर्स्ट हैंड वहां पे देख के एक्सपीरियंस कर लेते ना, तो तुमको सोचो कैसा फील होता भाई। भाई बहुत अरे यार बुरा। ऐसा नहीं कि चलो पहले आधे घंटे किया, 1 घंटे किया तो उसके बाद शांत बैठ गए, नहीं। और इट मतलब वाज कॉन्टेक्स्ट बी के लिए बताओ, हमारी एंटरटेनिंग। 10 घंटे की फ्लाइट थी। दस हाँ, घंटे कंटिन्यूअस, दिस लगातार। थिंग केप्ट ऑन गोइंग। नहीं चुप हो रहा है भाई बंदा, तो नहीं चुप। यार वो आदमी आया, ठीक है, आई एम नॉट श्योर कि ऊपर रेड लाइट जली थी या ग्रीन लाइट जली थी, नहीं वो बट रेड लाइट पे आया था। बाथरूम में मतलब उधर अंदर है कोई, और ये दरवाजा ऐसे नहीं ऐसे नहीं 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 करता है। नहीं नहीं, तुम गलत बता रहे हो, मैं बताता हूँ। हाँ। वो पता है कब आया था? जब हम्म फ्लाइट रनवे पे थी, टेक ऑफ करने हम्म वाली थी। तो हम्म उस टाइम पे क्या होता है, जितने भी वॉशरूम्स होते हैं उनको लॉक कर दिया जाता है। हम्म तो ये बंदा आके उस टाइम पे मतलब फ्लाइट इज अबाउट टू टेक ऑफ, हम्म। वो आके हुआ वॉशरूम खोलो, दर 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 दर, खोलो बंद है। अरे वो नहीं, वो बाद में भी आया था, अंदर कोई एक इंसान था उसके। अच्छा तब भी कर रहा था भाई वो। वो हाँ खटखटा अंदर कोई रहा है, था, वो फिर खटखटा भी रहा है उसने बहनचो। दरवाजा बजाया था। हाँ। अंदर वो ऑक्यूपाइड था फिर भी वो दरवाजा बजा रहा है। हम्म। शिट यार। सो इट हाँ हैपेंड। पूरे रेलने वाला काम कर रहा था जो कहीं और होता तो भाई वो पिट गया होता। अगर ट्रेन में होता या बस में बकचोदी कर हाँ, रहा होता, ट्रेन में तो ठुकाई लग जाती है उसकी, अभी तक वो इतना पिट तो गया होता। बर्दाश्त नहीं करते भाई। हाँ, इवन इवन टीटी खुद आके पीटता उसे। क्या हाँ एयरलाइन स्टाफ के लिए बुरा लग रहा है, स्पेशली एयर होस्टेस के लिए, जब वो ऐसे। हाँ। हाँ भाई हम लोग खुद ही फील कर रहे थे इतना एम्बैरेसमेंट कि यार मतलब कैसे। और मतलब बोलना पड़ेगा, उन लोगों ने बहुत मेच्योरली हैंडल की सिचुएशन। हम्म मतलब अपना कंपोजर लूज नहीं किया, हम्म। और वो काफी बढ़िया तरीके से हैंडल किया उन्होंने। मैं होता तो भाई मैं तो 2 झापड़ मारता, बाकी चीजें बाद में देखी जाएंगी। वो एक कोई मीम इंडियन था थे ना। क्या, हम बोलते रहा हूँ। हाँ इंडियन थे दिल्ली भाई। से हो मैं। वो क्या कहते, एक कोई मीम था
कि वो कुछ ऐसे मजदूरी कर रहा होता है तो वो पूछते कितने, शायद 400 रुपए, तो ऐसे तगाड़ फेंक के लट करे मेरा ये दिहाड़ी। भाई ऐसे अगर मैं नौकरी पे होता फ्लाइट में तो मैं कहता लट करे मेरी ये नौकरी। मैं तो मारूंगा अभी। भाई अबे तुम ये सोचो, हाँ, उस फ्लाइट में इधर वो टोक्यो से दिल्ली आ रही थी, तो मतलब बहुत हाई प्रोबेबिलिटी थी कि उसमें ज्यादातर इंडियंस होंगे। उसके बाद जो बचे होंगे जापानीज, और थोड़ा सा अमाउंट होगा कि कोई दूसरे ट्रैवलर्स हो सकते हैं। जापानीज लोग जो मैंने देखे भाई, वो एकदम शांत भाई अपना बहुत। सो रहे हैं, ठीक है बिल्कुल। एक बंदा मैं देख के आया था, तो वो उसने अपनी लाइट ऑन करी हुई थी और उसने एक पूरी किताब खोल रखी थी इंडिया की, वो इंडिया ट्रैवल करने आ रहा होगा आई थिंक, और एक जर्नल में वो जापानीज में एंट्रीज कर रहा था कि उसको जहां जाना है वो लिस्ट बना रहा था। तो वो ये लोग वो कर रहे हैं, ठीक है, एंड ये क्या कर रहे हो भाई, सोचो तुम। बहुत कल्चर, एक्चुअल कल्चरल शॉक तो इंडिया के खुद इंडियंस को लगता है, हाँ, दूसरे देश को देखकर कि भाई वो कितने वेल मैनेड है। मैं देख रहा हूँ वहां सामने से वॉशरूम में यार लड़की आ रही, वो झुक रही, सॉरी ठीक है आप जाइए पहले हम्म, इधर, ठीक इधर ये बेटी ये खाना लेकर आओ यार, ये क्या चल रहा है। तो मैं ओ हाँ भाई। एक्चुअली लिटरली यही हो रहा था हाँ भाई। हाँ। और आपको फील होता है ना कि चलो 10 घंटे की फ्लाइट है, अब 2 घंटे बचे, 3 घंटे बचे, अब उतर गई होगी, नहीं ना ना ना, नहीं भाई यार। मैं तो तुमको बेल्ट तक की कहानी बता रहा हूँ ना भाई, हाँ। वो बेल्ट से लगेज नहीं उठ रहा था उस बंदे से। वो बोल रहा था जब वो पहली बार उसको यहाँ पर टच कर दिया था तो वो पहले एस्केलेट हुआ था कि ओ शिट हो रहा है। वो फिर बाथरूम से निकलने के बाद आते ही मैं कौन है बेंचो माचो दूंगा, मैं कहता बेंचो तो हाँ एक बार शुरू हाँ तो कर, तू एक बार वो- शुरू तो कर, आई एम इचिंग, ठीक है, आई एम जस्ट इचिंग देयर। नहीं भाई, कभी भी हाँ देखो फ्लाइट में नहीं करना है हाँ, बकचोदी, नहीं बस बस वही याद रखना। वही था कि भाई वो बैन कर देते हमें ही।